सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्यूशन एकेडमिक सेंटर। आज हम पढ़ेंगे हमारे 10th क्लास सेकेंडरी 2021 एग्जामिनेशन कोड नंबर 101 है भाई। यहाँ पे अपना रोल नंबर फिलअप करना है। हिंदी का पढ़ेंगे भाई भाग 1। ठीक है, हिंदी का जो है वो भाग 1 पढ़ेंगे हम। क्या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है भाई इसके अंदर। ठीक है, मतलब अंतर्निष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो भाई ये तो मैंने हर एक के अंदर ये आपको कंस्ट्रक्शन बताया है कि आपको आखिर के 1 घंटे में दिया जाएगा। इसके अंदर हिंदी में भाग 1 में कुल 9 प्रश्न है और भाग 2 में कुल 40 प्रश्न है भाई। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ये जो सारी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे जो आपको नोट्स दिया जाता है वो आप अवश्य पढ़ें भाई पेपर से पहले। ठीक है, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो। उसके बाद में है भाई, स्टार्ट करते हैं। गंड का है गंड का जो होता है भाई, इसके अंदर हमारे जो व्याकरण होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौपाई छंद का लक्षण लिखिए। ये आपका 2 मार्क्स में आएगा भाई। और यदि इन सभी PDF फाइल के सॉल्यूशन डालने हो तो भाई कमेंट में डाल दियो, मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, या फिर कमेंट में नहीं तो अगली वीडियो जो भी आएगी उसी के डिस्क्रिप्शन में जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है, मतलब बिना विदाउट सॉल्यूशन, उन सभी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, अगली वीडियो में पक्का भाई। तो भाई आगे है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर नोट लिखिए। मेरा प्रिय कवि, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, कंप्यूटर का महत्व, जल संरक्षण, विद्यार्थियों और अनुशासन। ठीक है, हाँ तो भाई ये आपका आएगा 5 मार्क्स में। अब करते हैं भाई अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका आएगा भाई प्रश्न पत्र। ठीक है, पहला प्रश्न है भाई, विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्याध्यापक को पत्र लिखिए या फिर परोपकार का महत्व बताते हुए। ये आपका 5 मार्क्स में आएगा भाई। ठीक है, अब जो हम करेंगे खंड का है, ये भाई आपको जो है यहाँ पे काव्यांश पूछा गया है, इसे आप पढ़ लेना वरना ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी भाई। ठीक है, ये आपका 3 नंबर में आएगा। इसके प्रश्न बता देते हैं। प्रश्न जो है ये है भाई, प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम। इस काव्यांश के कवि कौन है, कविता कौन किसका है, कविता का क्या नाम है वो बताना है और इसका सौंदर्य भाव स्पष्ट करना है भाई। ठीक है, इस सारे काव्यांश का। आगे प्रश्न नंबर 5, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने भाई। इनमें से 6 नंबर में आएगा 5 का क्वेश्चन। पहला है भाई, उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। दूसरा, हट नहीं रही है कविता के आधार पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तीसरा है भाई, कन्यादान कविता के केंद्रीय भाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है भाई, यहाँ पे हिंदी का एक गद्य खंड, वो जो गद्य खंड है या फिर कौन सा वो खत्म होता है, अब आता है गए। ठीक है भाई, इसके अंदर है प्रश्न नंबर 6 के नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भाई यहाँ पे एक काव्यांश दिया गया आपको जो 3 मार्क्स में आएगा। इसके में एक ही प्रश्न दिया गया भाई, वह प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता एवं पाठ का नाम बताते हुए गद्यांश की व्याख्या कीजिए। ये जो है इसका कविता का नाम, रचयिता कौन है और इसकी व्याख्या भी करनी है भाई। ठीक है, आपको आगे आएगा ये 7 का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा भाई, जीवन परिचय। एक उनकी राम वृक्ष बेनपुरी तथा यशपाल का जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इन दोनों में से भाई कोई भी एक करना है। ये आएगा आपके 5 मार्क्स में भाई। ठीक है, फिर 8 का प्रश्न जो आएगा वो आपका आएगा 3 मार्क्स में कि नेताजी का चश्मा नामक पाठ है में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। या फिर इसी के अथवा में एक और डाल रखा भाई, अथवा में डाल रखा है एक, ये फादर कार्मिल पुलके के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, हाँ तो भाई आगे देखो। अब ये जो है आखिरी प्रश्न है भाई हमारा खंड का है। इसके अंदर है कृति का भाग 2। इनमें से किन्हीं कोई भी 4 प्रश्न करने हैं भाई। ये आएगा 8 मार्क्स का, 2-2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है भाई। ठीक है,
पहला जो क्वेश्चन है, माता के आंचल पाठ में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ से भोलेनाथ कैसे पड़ा। फिर दूसरा है, साना साना हाथ जोड़ी खालिस्तान भारत के माध्यम से पाठ के माध्यम से लेखिका क्या दर्शाना चाहती है। फिर आगे है, माता का आंचल पाठ में भोलेनाथ है अपने साथियों को देखकर सिसकाने भूल क्यों जाते हैं भाई। ठीक है। फिर उससे अगला है, गायिका की कटाओं के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। फिर उससे आगे है इसी में एक और कि नई दिल्ली में सब कुछ था डैश 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 मतलब खालिस्तान है भाई ये। फिर आगे सिर्फ नाक नहीं थी। ठीक है। तो इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है भाई, तो वो बताना है भाई। इनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 के मार्क्स। ठीक। तो भाई मैंने आपको ये जो है प्रश्न पत्र पूरा करवा दिया है, ये आप कर लेना भाई। ठीक है। हाँ तो भाई अगली वीडियो के अंदर मैंने अभी तक पार्ट 2 किसी भी वीडियो का नहीं डाला भाई, किसी भी लेसन के लिए। तो हिंदी का पार्ट 1 डाल रखा है भाई इस बार, तो अगली बार किसी और सब्जेक्ट का डाल दूँगा भाई। अभी 4 सब्जेक्ट रहे हुए हैं, इंग्लिश, फिजिकल, संस्कृत और एसएस। इनका भाई एक भी पार्ट नहीं डाला है, तो पहले इन चारों का एक पार्ट है उसे डालेंगे। उसके बाद में जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी है, जितने भी सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट हैं शायद, संस्कृत, एसएस और फिजिकल। ठीक है भाई। इन सभी के सेकंड पार्ट हम बाद में डाल देंगे भाई। पहले जो है हम पार्ट 1 डालेंगे सभी वीडियोज़ का। तब तक के लिए अब अगली वीडियो तक के बाय, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।